देखते हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या इस तरह का कोई केस आता है तो सबसे पहले ग्रामीण क्या करे, ये लोग क्या करें, जो घर में महिलाएं हैं, बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, क्या करें उसमें? देखिए, हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले होता है कि सीने का दर्द को सिम्पटम जो लक्षण होता है उसको हार्ट अटैक, लेकिन सब समय सीने का दर्द हार्ट अटैक हो जाए ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला है कि हमको लक्षण को देखना होता है कि हार्ट अटैक का ही लक्षण है, और अगर वैसा लक्षण है तो ग्रामीण लेवल पे बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। एक साधारण दवाई खून को पतला करने के लिए आती है, इकोस्प्रिन एस्प्रिन कहिए, जो लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। तो ग्रामीण लेवल पे आप उसी को उनको दीजिए, और एक सॉर्बिटेट दवाई बोल के आती है। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा कम खर्च में ग्रामीण लोगों को उपलब्ध करा सकें, और आप लोग जैसे सामाजिक प्रतिनिधि जो हैं उनके सहयोग से अगर कुछ गरीब जो हैं उनको निःशुल्क भी अगर चिकित्सा हो तो हम करें। और इसमें कैंसर था बच्चेदानी में, वो भी इनके द्वारा 100% गारंटी के साथ ठीक करके दिया गया इसी मालीपुर पंचायत में। इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी गजब तरीका का है। आप जाइए, आपका पेशेंट इमरजेंसी पीरियड में है, वहाँ जाइए, सबसे पहले आप बेड पर चल जाइएगा। अच्छा, नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेड पर जाइए, इलाज ट्रीटमेंट शुरू होगा, उसके बाद आप आइए काउंटर पर। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल। और अभी गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मालीपुर पंचायत भवन के प्रांगण में एक मशहूर डॉक्टर बेगूसराय से आए हुए हैं, जो यहाँ के ग्रामीण जो चिकित्सक हैं उनके साथ एक सेमिनार का आयोजन किया है। उनसे क्या बातचीत हुई है और क्या मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, क्या उनका क्षेत्र में किस तरीके से लोगों का इलाज करते हैं, क्या क्या वहाँ इलाज होता है और क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ, उन सारी चीज़ से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहले स्वागत है आपका नया बिहार 24। धन्यवाद। सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, नया बिहार 24 को। सर, जैसा कि सेमिनार का आयोजन किया है यहाँ के ग्रामीण चिकित्सकों के साथ, तो अक्सर ग्रामीण में क्या मतलब बीमारियों को लेकर कैसा रुझान रहता है? देखिए, इसी उपलक्ष्य में हम लोग इस गढ़पुरा मालीपुर क्षेत्र में ग्रामीण चिकित्सकों सह जो जनप्रतिनिधि हैं सामाजिक, उनको भी लेके हमने ये एक सेमिनार के रूप में किया कि लोगों को जो ग्रामीण चिकित्सक फर्स्ट लेवल पर इलाज देते हैं ग्राउंड जीरो से, तो उनको समय टू समय इस चीज़ का डेवलपमेंट के चिकित्सा विज्ञान में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, बीमारियों के बारे में जो भी नई नई इलाज आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे ग्रामीण लेवल पर अभी देखते हैं सांप काटना हो गया, करंट लग के होना, जहर खाना, फांसी लगा के आदमी, या फिर हार्ट अटैक का भी केस कोरोना के बाद कहिए यंग आदमी में बढ़ रहा है और जल्दी हार्ट अटैक हो रहा है। तो इन सभी विषयों पर हम लोगों ने एक छोटा सा सेमिनार ग्रामीण चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए ये किया था। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके नौजवान में खास करके हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई है और हम भी लगभग क्षेत्र में इस तरह से केस देखते हैं। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है या इस तरह का कोई केस आता है तो सबसे पहले ग्रामीण क्या करें, ये लोग क्या करें, जो घर में महिलाएं हैं, बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, क्या करें उसमें? देखिए, हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले होता है कि सीने का दर्द को सिम्पटम जो लक्षण होता है उसको हार्ट अटैक, लेकिन सब समय सीने का दर्द हार्ट अटैक हो जाए ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला है कि हमको लक्षण को देखना होता है कि हार्ट अटैक का ही लक्षण है, और अगर वैसा लक्षण है तो ग्रामीण लेवल पे बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। एक साधारण दवाई खून को पतला करने के लिए आती है, इकोस्प्रिन एस्प्रिन कहिए, जो लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है। तो ग्रामीण लेवल पे आप उसी को उनको दीजिए, और एक सॉर्बिटेट दवाई बोल के आती है। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ये 2 दवाई आप पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं कभी भी, और जब भी चेस्ट पेन उठे तो ये 2 दवाई आप एक खा लीजिए और सॉर्बिटेट को जीभ के नीचे रख दें। तत्काल में ग्रामीण लेवल पर यही कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो बड़े सेंटर पर हम वहाँ पर पेशेंट को ले जाएं। सर, आपने हॉस्पिटल का नाम बताया? धृति जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट। सर, एक बात बताइए कि जैसे कि आप बताएं कि सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, तो आम तरीके का जो बात है, तो आखिर आपके हॉस्पिटल लोग क्यों जाए, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या वहाँ लोगों से अलग है? जी, बहुत बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा है कि देखिए, सभी हॉस्पिटल हैं, सभी डॉक्टर हैं, सभी अपना इलाज कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा कम खर्च में ग्रामीण लोगों को उपलब्ध करा सकें, और आप लोग जैसे सामाजिक प्रतिनिधि जो हैं उनके सहयोग से अगर कुछ गरीब जो हैं उनको निःशुल्क भी अगर चिकित्सा हो तो हम करें। और बेगूसराय पर भी बड़ी बड़ी चिकित्सा सुविधा जो पटना दिल्ली में उपलब्ध है उसको कम कॉस्ट पर अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें और सब भी लोग हैं, लेकिन उस कड़ी में हमारा हॉस्पिटल पिछले 5 साल से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा। सर, छोटा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर धीरज कुमार, मेडिसिन MD, धृति जीवन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, और 5 वर्षों से हॉस्पिटल हमारा चल रहा है। अभी हमारा 3 सितंबर को
पंचम वर्षगांठ है हॉस्पिटल के, इसके लिए आप न्यूज़ चैनल को भी अग्रिम मतलब इन्विटेशन दे देता हूं कि आप उस दिन भी उपलब्ध रहिए। धन्यवाद। तो देख रहे थे, सर बता रहे हैं कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के साथ सेमिनार कर रहे हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मैनिफेस्टो है। हमारे पास कुछ जनप्रतिनिधि है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितनी सहमत है उनसे, और डॉक्टर साहब से बात करके उनको कैसा लगा, क्या कहेंगे उनके बारे में। हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि सब्रजीत कुमार है। सर क्या कहेंगे, डॉक्टर साहब से मिले हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में लगभग मैं 3 साल से जान रहा हूँ। 3 साल के दरमियान बहुत सारी गरीब अमीर सभी इनके यहाँ हमने भेजने का काम किए, और रुपया पैसा तो जो लगना है वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। रही बात कुछ गरीब है तो उस पर रियायत की जाएगी और ना की जाएगी इनके ऊपर है, मैं उन बातों पे नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी के दौर में बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके यहाँ पेशेंट जाते हैं, तो पेशेंट सबसे बड़ी बात होती है कि ठीक होना। पेशेंट कहाँ तक ठीक हो पा रहा है, किन डॉक्टर के पास, सबसे बड़ी आज के डेट में वह एबिलिटी रखता है, ना कि पैसा भी लग गया और पेशेंट भी नहीं ठीक हुआ। तो सर के पास हमने 3 साल के दरमियान जितने भी केसेज भेजे हैं, काफ़ी हद तक बचने वाला पेशेंट नहीं भेजे, मतलब जो बच नहीं सकता है वैसा वैसा केस इनके यहाँ भेजे हैं, जो कि वहाँ से 100% रिजल्ट देके पेशेंट को घर तक छोड़ा गया है। और रुपया रहे नहीं रहे, प्राथमिक जो उपचार प्रतिनिधि होने के नाते जो है फ़ोन करने पे रिस्पांस मिलता है, तो सबसे बड़ी बात ये भी इनके द्वारा हमें मिलती है। तो उसके बाद बहुत सारा जैसे मस्तिष्क फट गया, 2 अरहा हो गया, वो भी इनके यहाँ भेजे हैं। तो मस्तिष्क का भी इन्होंने अच्छी तरीके से स्पेशल न्यूरो सर्जन बुला के इन्होंने इलाज करवाया है, जो कि 100% रिजल्ट हमें मिला है। बहुत सारी ऑपरेशन थी, कैंसर, यूट्रस में कैंसर था, बच्चेदानी में, वो भी इनके द्वारा 100% गारंटी के साथ ठीक करके दिया गया इसी मालीपुर पंचायत में, जो कि पेशेंट अभी बुल टहल रहा है। तो भाई बहुत ऐसी चीज़ें हैं इनके पास व्यवस्था, जो कि पेशेंट को ये पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम डॉक्टर साहब हैं। बहुत सारा हॉस्पिटल है, अब क्या होता है, बहुत सारा हॉस्पिटल में भेजने के बाद इलाज करते वक्त कर देता है और 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया सुना देता है। तो उस दरमियान लगता है कि ये गरीब आदमी कहाँ से रुपया ला पाएगा, और कुछ बोलने पे भी रिस्पांस नहीं लेते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो मैं सर से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके हॉस्पिटल में कोई गरीब जाए अमीर जाए तो उनका ध्यान रखते हुए इलाज भी होनी चाहिए, और कुछ गरीब है तो उसको रियायत भी होनी चाहिए। अगर आपसे संभव हो तो कुछ उतना लाचार है तो उसका फ्री में भी कोशिश करें कि इलाज कर दें। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि डॉक्टर साहब से कैसे संपर्क करें, वहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, जो लोग देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, एक बार आप जाके देखें, आपकी 100% पेशेंट वहाँ पे ठीक होगी, चाहे कितनी भी सीरियस है। अगर इनसे नहीं भी ठीक होगी तो ये स्पेशल डॉक्टर की तुरंत व्यवस्था कर लेते हैं और तुरंत ठीक कराते हैं। पटना, दिल्ली, जहाँ से भी इनको व्यवस्था लगता है कि इस डॉक्टर से ठीक हो जाएगा, तो उस स्पेशलिस्ट को ये बुला के ठीक करवा देते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख रहे थे डॉक्टर धीरज सर को, और उनके हॉस्पिटल के बारे में सुन भी रहे थे कि वहाँ किस तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है, और किस तरीके से वहाँ लोगों को काफ़ी रियायत में, काफ़ी कम कीमत में वहाँ अच्छी इलाज की जाती है। और ऐसा जिला परिषद प्रतिनिधि भी बता रहे थे कि हमने वहाँ बहुत सारे पेशेंट को भेजा और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट किया गया। हमारे साथ मालीपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर डॉक्टर साहब आपके पंचायत भवन के अंदर जो सेमिनार का आयोजन किए हैं उससे आप किस तरह सहमत हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में। मुखिया जी क्या कहेंगे? सबसे पहले हमारे पंचायत कार्यालय में आए हुए हमारे बेगूसराय के जाने माने डॉक्टर धीरज कुमार जी और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण और मीडिया प्रतिनिधि, आप सभी को मैं अपने स्तर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया। जहाँ तक इस अस्पताल की बात है, मैं लगभग 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और बेगूसराय में जितने भी हॉस्पिटल हैं लगभग मैं सभी की बात करूँगा, कारण मैं सब दिन अस्पतालों का चक्कर लगाता रहता हूँ, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो बेगूसराय में सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल ये है। बेगूसराय की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लूट खसोट नहीं है, और डॉक्टर साहब धीरज कुमार जी जो हैं बड़े अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं, और रोगी के बीच समय देते हैं। जो पेशेंट जाते हैं उसके बीच समय देते हैं और अच्छी तरह इलाज करते हैं। इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी गजब तरीका का है। आप जाइए, आपका पेशेंट इमरजेंसी पीरियड में है, वहाँ जाइए, सबसे पहले आप बेड पर चल जाइएगा। नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेड पर जाइए, इलाज ट्रीटमेंट शुरू होगा, उसके बाद आप
आइए काउंटर पर। तो मेरे ख्याल से बेगूसराय में इससे ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। सर लगातार आप चुनाव के बाद से ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात जी। कर रहे हैं डेवलप के लिए, जी। तो स्वास्थ्य संबंधित अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? देखिए होता क्या है, जो सामाजिक क्षेत्र में अपने आस पड़ोस में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, तो सब लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराना महंगे हॉस्पिटल में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम सर से भी बात किए थे कि बंगाल में ऐसा होता है कि एक बार पार्षद लिख देता है डॉक्टर साहब के नाम से पर्ची बना के, उसको छूट मिल जाता है। तो अपने यहाँ सरकारी व्यवस्था कार्ड वगैरह के कि बहुत ऐसा कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, उससे इलाज होता है, तो वहाँ भी होता है और सर के हॉस्पिटल में भी होता है। इधर बंद था, सर बताए जैसे कोविड के कारण बंद हो गया था, फिर शुरू होगा। तो हम तो सजेस्ट करेंगे लोगों को एक बार अवश्य वहाँ पधारें, एक बार अवश्य वहाँ अपने रोगी को लेके जाएं। भगवान न करे कि आपके घर में कोई घटना घटे या कोई पेशेंट हो, लेकिन अगर होता है तो एक बार अवश्य वहाँ जाके आप विजिट कर लें। अगर असंतुष्ट होते हैं फिर आगे आपकी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।